ग्वालियर में हिंदू संगठनों के भारी विरोध के बाद रामलीला की राम बारात से गैर हिंदू पदाधिकारी को हटा दिया है। 79 साल पुरानी परंपरा से जुड़े इस आयोजन में मुस्लिम पदाधिकारी की विदाई पर जहां समिति सदस्यों ने दुख जताया, तो वहीं हिंदू संगठनों ने इसे जीत के तौर पर लिया। ग्वालियर की ऐतिहासिक रामलीला जो 79 वर्षों से आयोजित होती आ रही है, परंपरा रूप से सिंधिया रियासतकालीन मानी जाती है। राम बारात के चल समारोह के संयोजक नूर आलम उर्फ गुड्डू वारसी थे, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के चलते राम बारात से पहले ही उन्हें पद से हटा दिया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद रहे गुड्डू को हटाए जाने से समिति के कई सदस्यों ने निराशा जताई। नूर आलम उर्फ गुड्डू वारसी का कहना है कि उन्हें हटाए जाने की जानकारी मीडिया से मिली। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें कोई दुख नहीं है, उनके मन में भगवान श्री राम के प्रति आस्था है और वे भविष्य में भी राम कार्यों में सहयोग करते रहेंगे। उधर बजरंग दल ने इस फैसले का स्वागत किया है। संगठन ने साफ कहा कि किसी भी हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में गैर हिंदुओं को पदाधिकारी के तौर पर शामिल नहीं किया जाएगा। बजरंग दल ने समर्थकों को चेतावनी भी दी कि अगर गैर हिंदुओं को हिंदू आयोजनों में जगह मिलती है तो हिंदुओं को भी अन्य धर्मों के आयोजनों में स्थान दिया जाना चाहिए। अब मुझे ऐसी जानकारी में आई कि मेरा पद पे रहने से कुछ लोगों को एतराज़ हो रहा था, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है पद पे हटाने से, क्योंकि भगवान की मुझे सेवा करने के लिए किसी के पद की आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में भगवान श्री राम के प्रति आस्था है, तो मैं तो करूँगा कार्य। मैं पिछले 25 साल से रामलीला में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता आ रहा हूँ अपना। बताया मुस्लिम होने के चलते आपको हटाया गया। क्या होता है कि कुछ लोग, हर समाज में कुछ लोग गंदे होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान गंदा हो। हर समाज में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो सबकी तुलना एक जैसा करना वो अच्छी बात नहीं है। आपको कैसे जानकारी मिली, कोई पता वगैरह? आप जैसे आपने भी पूछा, ऐसे किसी का मेरे पास फ़ोन आया कि आपको हटा दिया गया। मतलब कोई बात नहीं, मेरे को तो भगवान की सेवा करनी है, मेरे में भगवान की श्रद्धा है मेरे मन में, तो मैं तो करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं पद पे रहूँगा तभी भगवान की सेवा कर पाऊँगा। अगर मान लो किसी मंदिर में मुझे जाना है, तो क्या उस मंदिर का पदाधिकारी होना जरूरी नहीं है ना? मन में श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा है मेरा, मैं भगवान की सेवा करूँगा, निरंतर करता रहूँगा। हो सकता है मैं और अच्छे से खुल के काम कर पाऊँ, भगवान के लिए सेवा में समर्पित रहूँ। समिति के और जो अध्यक्ष हैं वगैरह से कोई बात आपकी हुई हो कुछ? पदाधिकारी को हटाया है, क्या मांग थी आपकी और क्यों हटाया है? हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि आज राम बारात निकलने वाली है। उसमें एक गुड्डू वारसी करके जो पूर्व में पार्षद रहा है गोल में गेंडवाई सड़क पर, वो काफ़ी बार है ना वहाँ पर जो भी 2 बार दंगे हुए वहाँ पर उसमें शामिल भी रहा। ऐसे व्यक्ति को उसमें सहयोग घोषित किया और हमें पता चलने के बाद हमने तुरंत आयोजककर्ता को फ़ोन लगाया और उन्होंने माफ़ीनामा हमें भेजा है। और हम आयोजन समिति से यही आह्वान करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को अपने आयोजन में शामिल ना करते हुए अपने कार्यक्रम को अच्छी ठीक ढंग से उसको करना चाहिए, क्योंकि है ना उनका अभी पता चला है कि उन्होंने कहा है कि गलत किया है हिंदू संगठन ने, लेकिन गलत कुछ नहीं किया है। हिंदू संगठन भी है ना ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना उनको अच्छा लगता है, तो हमारे हिंदू संगठन से किसी न किसी को सहयोग बनाना चाहिए था। और यदि वो ऐसा ना कर दे तो हम अपनी कार्रवाई खुद कर दे, और हमें उसमें राम बारात में हमें शामिल को ना होना पड़ता, लेकिन उस व्यक्ति को हम उस राम बारात में नहीं चलने देते। उनका कहना है कि मुस्लिम थे इसलिए। देखो मुस्लिम थे क्योंकि सलीम कलीम का ऐसे कार्यक्रमों में कोई काम नहीं है हिंदू उत्सव की समितियों में, हिंदू उत्सवों में। और हम क्योंकि उनके कार्यक्रम होते हैं तो वो लोग हमें शामिल नहीं करते, हिंदू समाज शामिल नहीं करते वो, तो हम क्यों अपने हिंदू उत्सवों में शामिल होने दें। ये हमारी मांग थी और आगे भी जारी रहेगी। और पूर्व में भी है ना इस तरीके का यदि है ना इन्होंने किया हो तो हम आंदोलन भी करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। यदि हमारी संघ विचारों की सरकारों में बैठे हुए हैं उनसे भी हम मांग करेंगे मुख्यमंत्री महोदय से कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। मनोज जी, मेरा एक सवाल ये है कि आपको क्या सूचना भेजी है? माफ़ीनामा भेजा है या हटाने की सूचना भेजी है? हमें रामलीला समिति के नाम से एक लेटर जारी हुआ है, उन्होंने माफ़ीनामा मांगा है। उन्होंने कहा है कि हमने तत्काल प्रभाव से गुड्डू वारसी नाम के व्यक्ति को जिसको सहयोग बनाया था उसको हटा दिया है और आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे, और आप ना इसमें निश्चिंत रहिए, हमें आश्वासन दिया है। गुड्डू वारसी को हटाया गया, क्या कुछ कारण रहा कि? अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले कि ये जो हिंदू संगठन है उनका विरोध था कि साहब इसमें मुसलमान नहीं रहना चाहिए, इसलिए हटाया। कौन से संगठन थे, किसने? बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच। कई वर्षों से लेकिन वो तो जुड़े हैं। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, हमको दुख है कि नहीं हटाना चाहिए, लेकिन हटाना पड़ा। किस पद पे थे? वो संयोजक थे इसके चल समारोह। अभी
अभी आपके द्वारा कोई पत्र जारी किया गया? मैंने भेज दिया, मैसेज भेज दिया कि उनको हटाएं। गौरतलब है कि गुड्डू वारसी पिछले 25 वर्षों से रामलीला से जुड़े रहे हैं और करीब 1 दशक से राम बारात के चल समारोह का संयोजन कर रहे थे। पिछले साल उन्होंने रामलीला में केवट की भूमिका निभाई थी। गुड्डू को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है और वे कांग्रेस से भाजपा में सिंधिया के साथ ही आए थे। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।